नाउ वी स्टार्ट द ग्राफ ऑफ sec x। चार ग्राफ हमारे हो चुके हैं, अब sec x का ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, 2 पाई, 5 पाई बाय टू, 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये दिखाना पड़ेगा ये। तो इधर मैंने माइनस पाई बाय टू ले लिया, है ना, थोड़ा दूर हो गया, माइनस पाई बाय टू। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है ना। जीरो से शुरू करते हैं। अब देखो सेक किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है, 1। तो 1/1 1, ये आ गया 0 डिग्री पर 1, ये ठीक है। फिर 0 से आगे चलते हैं, 90, कॉस 90, कॉस 90 पर कितना होता है, 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी यानी 90 पर ये नॉट डिफाइंड का केस आ रहा है। तो अगर मैं 90 पर ये लाइन देखूं, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऊपर को जाएगा इस तरीके से। अब बात आती है सर ऊपर को क्यों गया, नीचे भी तो इन्फिनिटी आ सकता है बिना टच करे। साथ साथ चेक कर लो, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तो, है ना, वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव की तरफ नहीं भागेंगी, छोटी नहीं होंगी, बड़ी की तरफ भागेंगी। दूसरा उसको भी छोड़ो, चलो 0 से 90 के बीच में कोई एंगल ले लो 45, और 45 पर वैल्यू चेक कर लो। cos 45 होता है 1/√2। तो 1 के अपॉन में 1/√2, तो √2 सबसे ऊपर, तो √2 आ गया सीधा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 से ऊपर को नहीं जा रहा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ये, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को। अब अगर मैं यहां देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें -90 पुट करता हूं, cos -90, यहां देखो cos माइनस पाई बाय टू। और cos का रूल क्या होता है, cos अपना नेगेटिव साइन खत्म कर देता है, cos पाई बाय टू। ये लिखवाया था ना मैंने कि cos माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव cos थीटा के। और cos 90 पर फिर कितना हो गया, 0, तो समथिंग अपॉन 0, दोबारा इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ फिर ही भागेगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो नेगेटिव, cos अपना नेगेटिव साइन खत्म करता रहेगा। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा ऊपर को चलता हुआ, है ना। फिर आगे आते हैं, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं कि ग्राफ नीचे आएगा उसका। 180, तो cos 180 -1, तो 1/-1 तो वैल्यू आई -1 ये होगा, है ना। तो cos 180 पर -1 यहां आएगा ना सामने, इसके 180 के सामने -1। फिर 90 पर तो नॉट डिफाइंड है, तो अगर मैं इस नॉट डिफाइंड की लाइन को लंबा करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे चलेगा। और cos 3π/2 पर भी दोबारा से नॉट डिफाइंड आएगा, तो 3π/2, तो ये फिर दोबारा यहां से इस तरीके से नीचे को चला जाएगा। सर कैसा है, अभी चेक करते हैं। देखो 3π/2 का मतलब हुआ 270, है ना। तो 1/cos 270, cos 270 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, बात आती सब नीचे जा रहा है। ये कैसे पता लगी, यहाँ तो -1 था, उसके बाद ही नीचे कैसे गया। तो भाई यहां से यहां तक कोई वैल्यू दे दो, 180 से लेस और 90 से ज्यादा। तो 120 पर चेक कर लो, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, और 2 सबसे ऊपर, तो -2। तो भाई -1 -2 से नीचे तो आएगा, तो इधर की डायरेक्शन में तो भागेगा। ऐसी पाई से बड़ी और 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू रख के देख लो यहाँ पे, उसमें ग्राफ नेगेटिव वैल्यू देगा तो और नीचे की तरफ की, तो इस तरीके से भागता है। ऐसे ही फिर 2π, cos 2π पर 1 होता है, तो दोबारा यहाँ 1 देगा। 3π/2 पर नॉट डिफाइंड ऊपर की डायरेक्शन में, फिर ये 5π/2 पर नॉट डिफाइंड होगा इस तरीके से। भाई साथ में इसको भी तो चेक करो, इसके डोमेन को सेक के, तो हम जहां जहां ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये डिफाइंड नहीं होता है, तो देखो 1π/2, 3π/2, 5π/2, तो यहाँ सब जगह नॉट डिफाइंड का केस पड़ रहा है, इसलिए ये इन्फिनिटी की डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये 3π पर आएगा, ये -1 देगा, तो ये इस तरीके से। इसके आगे 7π/2, 7π/2, तो यहां से इन्फिनिटी वाली लाइन आएगी, ये चलता है इसका ग्राफ। तो ये इसका बिहेवियर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, या तो ये 1 से ऊपर की वैल्यू, तो कहां तक इसका रेंज निकल के जा रही है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर ये -1 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो -1 से इन्फिनिटी। तो ये लिखा था हमने इसका, ठीक है। इसका एक लॉजिक और है, हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं इसकी रेंज को। देखो जो sec x है वो किसके इक्वल है, 1/cos x के,
और जो cos x की जो वैल्यू यानी रेंज जो है वो क्या है, -1 से 1। एक लॉजिक है इसको करने का, इसको सीखने का, इस चीज को देखो। अगर मैं -1 यूज करूं, है ना, तो 1 के अपॉन में -1, 1 अपॉन -1 कितना आंसर देगा, -1। और अगर मैं 1 के अपॉन में +1 लेता हूं तो आंसर आएगा 1, है ना। 0 तो आएगा नहीं, 0 ले नहीं सकते क्योंकि वरना समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी का केस बैठ रहा, तो 0 तो इसलिए हमने लिया ही नहीं है, इसलिए इसके यहाँ पे भी इसमें 0 नहीं है इंक्लूड। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे समझूं, -1 यहाँ 0 और ये 1, तो इसको मैंने एक सर्कल में कर दिया, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल यानी 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। और क्लोज इंटरवल में ये डार्क कर दिया मैंने, ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी x 0 से बड़ा और 1 लेता हूं, 1 से लेस, 0 से बड़ा और 1 से लेस, यहां रखता हूं, ध्यान से देखना, 1 के अपॉन में कोई भी ऐसी वैल्यू जो क्या हो 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, जैसे 0.5 भी ले लिया है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 10, तो ये आंसर आएगा 2। देखो 1 से बड़ा आंसर आ रहा है। चलो फिर इसके बीच में कोई और वैल्यू लेते हैं, 1 के अपॉन में जैसे 0.05 ले लिया, तो अब ध्यान से देखो ये आएगा 100/5, जब पॉइंट हटाएंगे 20, और बड़ा आंसर आ गया। तो देखो 1 से इन्फिनिटी, ये जा रहा 1 से इन्फिनिटी, ये बात थी जब हमने वैल्यू यहां ली। अगर मैं कोई x, अब इसको देखिएगा, 0 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा लेता हूं, लेस देन 0 माइनस यानी नेगेटिव नंबर लेना है, तो अब की बार 1 के अपॉन में माइनस में ले लेते हैं 0.5, तो अगर मैं यहां से पॉइंट रिमूव करूं 10, 5 2 10, सॉल्व करके आ रहा है -2। देखो -1 से और छोटा नहीं हो गया पीछे की तरफ, 1 के अपॉन में माइनस में 0.05 ले लूं तो ये सॉल्व करके आएगा -20, और पीछे की डायरेक्शन खिसकता जा रहा है, तो देखो -1 से और छोटे नंबर यानी -इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो सही तो लिखा है। इसकी जो रेंज है 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी, तो ये भी एक लॉजिक है इसको समझने का कि इसकी रेंज को, इज इट क्लियर। सेम कॉसेक का लॉजिक है, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, आप -1 रखोगे तो -1 +1 रखोगे तो 1, उसमें नंबर लाइन के बीच में नंबर उठा के देखोगे तो 1 से इन्फिनिटी ये भागेगा, -1 से -1, दोनों के लिए समझने का सेम लॉजिक है हमारे पास, है ना। बात है cosec x का भी अभी मैं ग्राफ आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। नाउ एक लास्ट ग्राफ और हमारे पास रह गया cosec x का ग्राफ। देखिए cosec x का ग्राफ, जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π एंड सो ऑन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसका ग्राफ। cosec x 0 डिग्री शुरू करते हैं, sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री पर कितना होता है 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, है ना। तो 0 पर ये इन्फिनिटी का केस दिखा रहा है ना, ये y एक्स पर लाइन आ रही है, इस पे इन्फिनिटी का केस दिखा रहा है। चलो देखते हैं, sin 90 π/2 रख के देखा है, sin 90 1/1 और 90 पर वैल्यू दिखा रहा है 1 यहाँ कहीं ले लो, है ना, तो यहां से दिखा रहा है, और 0 पर इन्फिनिटी। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं आगे तो मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा और आगे देखते हैं, पहले प्लॉट कर लेते हैं फिर और आसान पड़ेगा। पाई sin 180 पर 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो पाई पर फिर इन्फिनिटी का केस दिखा रहा है, पाई पर फिर इन्फिनिटी का केस दिखा। तो अगर मैं पाई के लिए एक डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये इस तरीके से चलेगा, दोनों तरफ इन्फिनिटी, है ना। बात आती सब नीचे क्यों नहीं आया, यहां से इन्फिनिटी तो यूं भी चल सकता था, यूं भी चल सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, उसे भी चेक कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल लो, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव 45 यहाँ रख लेते हैं, sin 45 1/√2, 1/√2 का √2 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यानी √2 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ऊपर ही तो होगा, तो 1 से ऊपर को तो ऐसा भाग गया, यानी इस पे इन्फिनिटी 1 की डायरेक्शन में ऊपर को भाग रहा है। सेम यहां से चेक कर लो, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, 3π/2 पर चेक करते हैं, 270 sin 270। अब sin 270 पर कितना होता है,
चेक कर लो यहां से साइन 270 पर घुमा के ले आओ 270 और कॉस कॉमा साइन, तो साइन 270 पर -1 है, तो -1 वैल्यू यहीं कहीं तो होगी, ये है ना, और पाई पर इंफिनिटी है और 2 पाई पर भी इंफिनिटी आएगा, तो इसका ग्राफ 2 पाई पर भी इंफिनिटी आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ग्राफ फिर ऐसे चलेगा नीचे की तरफ। चेक करके देख लो, पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी हमारा कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो कोई भी वैल्यू निकालोगे तो उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। ना हो तो कोई पॉइंट रख के देख लो, 210 का एंगल निकाल के सॉल्व करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। ऐसे 3π/2 से 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में भी तो कॉसेक नेगेटिव होता है, तो इसमें कोई भी वैल्यू आप निकालोगे उसके एंगल की वैल्यू नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये 5π/2, 5π/2 पर दोबारा से 1 वैल्यू लेगा, 1 इसके सामने ही तो होगा 1, और 2 पाई पर इंफिनिटी और 3 पाई पर भी क्या है, नॉट डिफाइंड, दोनों पे 2 पाई पर भी नॉट डिफाइंड, 3 पाई पर, तो इसका ग्राफ फिर इस तरीके से चलेगा ऊपर को। फिर आगे जाओगे, 3 पाई पर नॉट डिफाइंड है, लेकिन आगे वाले पॉइंट पर यानी 7π/2 पर ये -1 हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलेगा, तो इस तरीके से इसका ग्राफ का रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉसेक का ग्राफ होता है। अब इसको भी अगर समझना है, देखो 1 से लेके ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी के नंबर आ रहे हैं, या फिर -1 से नीचे की डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी के नंबर, तो रेंज में यार सॉरी कॉसेक की रेंज, तो सेम क्राइटेरिया जैसे मैंने सेक की रेंज बताई थी, एक दूसरे तरीके से इसको वैसे भी समझ सकते हो, वहां पे भी मैंने इसको बताया था आपको। तो ये हमारे पास कॉसेक का ग्राफ होता है। तो आज हमने क्या सीखा, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ बड़ी हेल्प कर देते हैं इन चीजों को समझने के लिए, हम इन्हें याद भी कर सकते हैं, बट ग्राफ बड़ी हेल्प करते हैं, तो कोशिश करो कि ग्राफ को भी आप सीखो कैसे इनकी प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, बड़ा यूजफुल टॉपिक है। कोई वैल्यू याद नहीं रहती, हमसे भी होता है कई बार, हम वैल्यूज भूल जाते हैं, एकदम से याद देते हैं, हम निकालने शुरू कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए इसको याद रखो, ये गलती नहीं होगी, इससे जल्दी पता लग जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ग्राफ जल्दी जल्दी प्लॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।